हेलो स्टूडेंट, वेलकम्स अगेन। आज अपन मिसलेनियस के जो क्वेश्चंस हैं डेफिनेट इंटीग्रल के उनको सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन है बेटा कि i इज इक्वल टू 0 टू पाई एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहां पर आपको दिख रहा है बेटा 0 टू a वाली प्रॉपर्टी अपन अप्लाई करें तो न्यूमरेटर जो है वो x से कन्वर्ट होकर पाई माइनस एक्स हो रहा है, जबकि यहां कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, तो इंटरचेंज हो जाएंगे, ये साइन हो जाएगा और ये कॉस हो, मतलब ये भी कॉस रहना, इंटरचेंज नहीं होना। ये कॉस पाई माइनस एक्स कॉस एक्स ही रहता है माइनस का, बट स्क्वायर होने के कारण प्लस का कॉस एक्स ही रहना है, तो सेम रहना है, यानी डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं होना। इसलिए इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करोगे, इसको फर्स्ट बोल दोगे तो एक्स बोले तो पाई माइनस एक्स हो जाना है, जानते हैं ना, एफ ए माइनस एक्स, और ए का मतलब पाई, तो एफ पाई माइनस एक्स, तो जहां जहां एक्स होगा वो पाई माइनस एक्स में बदल चुका होगा, तो पाई माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। ओके, एक सेकेंड, डीएक्स, तो ये पाई माइनस एक्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स हुआ और ये साइन स्क्वायर एक्स हुआ। सेपरेट करोगे तो पाई अपॉन 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस एक्स अपॉन दिस। ओके, और ये जो दिख रहा है बेटा ये इक्वेशन फर्स्ट से आई हो गया वापस, तो यहां इसकी जगह आई पुट करेंगे, आई को इधर उठा लाएंगे तो 2i इज इक्वल टू पाई लिमिट 0 टू पाई 1 अपॉन दिस। ओके, वापस देखोगे आप कि जो 0 टू 2a वाली प्रॉपर्टी है, हर हाल में जहां x को एलिमिनेट करें वहां 0 टू 2a वाली प्रॉपर्टी अवश्य देखोगे। तो यहां 0 टू 2a का मतलब हो गया f 2a माइनस एक्स पहले करोगे, और 2a का मतलब पाई, तो f पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आ रहा है ना, क्योंकि यहां पाई माइनस एक्स रखने पर कोई चेंज नहीं हो रहा। उस समय क्या करेंगे, इंटीग्रल को डबल और लिमिट हाफ हो जाती है, 2a का a बचता है, पाई है तो पाई का कितना रह जाएगा, पाई बाई 2। तो ध्यान रखेंगे 0 टू 2a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे और इसको यूं लिख दोगे कि बिकॉज f पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू नो चेंज यानी एफ एक्स। तो इंटीग्रल को डबल किया, लिमिट 0 टू हाफ हो गया यानी पाई बाई 2 रह गया। ओके, और 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, 2 से 2 कैंसिल हुआ। ओके, अब ये फॉर्मेट आपने जब इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ रहे थे तो वहां मैंने लास्ट में कुछ फॉर्मेट लिखाए थे, 1 अपॉन ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। तो इस टाइप के फॉर्मेट में क्या कहा गया था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे। ओके, तो यहां न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया, तो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, यहां ए स्क्वायर बचेगा और ये साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। तो ये तो बेटा हो गया सेक स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। वी स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो पाई अपॉन वी स्क्वायर, लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन, या डिवाइड करेंगे वी स्क्वायर से कॉमन लेने पर, तो ए अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब आपको मालूम है तो ओपन हो गया क्वेश्चन कि 10x का डेरिवेटिव दे रखा है ना, तो लेट 10x इक्वल्स टू t देन sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt। लिमिट चेंज करेंगे, इफ x इक्वल्स टू 0 देन t इज इक्वल्स टू tan 0 यानी 0, x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 देन t इज इक्वल्स टू tan पाई बाई 2 यानी इनफाइनाइट। तो लोअर लिमिट तो हो गया 0 एंड अपर लिमिट हो गया इनफाइनाइट इन टर्म ऑफ t। तो i इज इक्वल्स टू ये पाई अपॉन v स्क्वायर एज इट इज, 0 की जगह कितना हो गया 0 और पाई बाई 2 बोले तो पाई इनफाइनाइट, 1 अपॉन a प्लस b का होल स्क्वायर और ये t स्क्वायर। फॉर्मूला बन गया 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो पाई अपॉन वी स्क्वायर। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद लिमिट अप्लाई करोगे, इन अपर लिमिट इनफाइनाइट माइनस लोअर लिमिट 0, तो इनफाइनाइट जब यहां रखेंगे तो ये कंप्लीट इनफाइनाइट बनेगा। ध्यान रखेंगे इनफाइनाइट से किसी का मल्टीप्लाई करते इनफाइनाइट रहता है, जैसे 0 से किसी का मल्टीप्लाई करें 0 रहता है। तो यहां टेन इनवर्स इनफाइनाइट टी की जगह माइनस टेन इनवर्स 0, टेन इनवर्स इनफाइनाइट बोले तो बेटा पाई बाई 2 और टेन इनवर्स 0 बोले तो 0। तो आंसर हो गया बेटा पाई अपॉन ए बी इंटू पाई बाई 2 यानी पाई स्क्वायर अपॉन ए बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा एक कि लिमिट है 0 टू इनफाइनाइट कॉट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। क्लियर? तो जहां इनवर्स फंक्शन थे वहां आपसे क्या कहा गया था कि 1 को एज ए सेकेंड फंक्शन मानते हुए इंटीग्रल वाई पार्ट्स का यूज करेंगे आइलेट के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर फंक्शन ऑफ ए फंक्शन है तो सब्स्टिट्यूशन भी करेंगे। तो ये x की पावर n हो रहा है ना, तो सबसे पहले जो सेकंड फंक्शन है यानी कॉट इनवर्स x उसका सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो लेट कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू t। ओके, देन x इज इक्वल टू कॉट t जानते हो, डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। क्लियर?
dx इज इक्वल टू, इसको इधर पहुंचा देंगे तो माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर डी टी, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे कॉट टी, तो माइनस वन प्लस कॉट स्क्वायर टी डी टी, और वन प्लस कॉट स्क्वायर टी यानी कॉसेक स्क्वायर टी, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर टी डी टी। लिमिट चेंज करेंगे, x इक्वल टू 0, देन t इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 0, और कॉट इनवर्स 0 पाई बाई 2 जानते होगे, कॉट पाई बाई 2 0 होता है। क्लियर? x इक्वल टू इनफाइनाइट, देन t इज इक्वल टू कॉट इनवर्स इनफाइनाइट, कॉट 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है ना, तो कॉट इनवर्स इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0, तो अपर लिमिट पाई बाई 2, लोअर लिमिट 0, वैल्यू पुट करेंगे बेटा, तो फ्रॉम पाई बाई 2 टू 0, कॉट इनवर्स x बोले तो t स्क्वायर होने के कारण, और dx बोले तो बेटा माइनस कॉसेक स्क्वायर टी dt। ओके, फिर आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी बेटा कि a टू b एफ एक्स डी एक्स माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, यानी अगर अपर और लोअर को आपस में इंटरचेंज कर दे तो साइन चेंज हो जाता है। तो यहां पर भी जो माइनस था, तो अगर अपन ने लिमिट इंटरचेंज किया तो माइनस किस में बदल चुका होगा, प्लस में, तो अब लोअर तो 0 हो गया, अपर पाई बाई 2, टी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर टी डी टी। ओके, अब आइलेट के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट और ये सेकंड बाई पार्ट्स का यूज करेंगे, क्लियर, और आंसर आएगा। नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई 1 अपॉन 1 माइनस 2a cos x प्लस a स्क्वायर dx, जबकि a इज ग्रेटर देन 1 है। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जैसे आपके दिमाग में हो सकता है कि 0 टू a वाली प्रॉपर्टी, तो मैंने क्या कहा था, 0 टू a वाली प्रॉपर्टी तब अप्लाई करेंगे जब न्यूमरेटर चेंज हो बट डिनोमिनेटर चेंज ना हो। तो यहां पर अगर 0 टू a अप्लाई करते हैं तो cos पाई माइनस x आएगा, जो कि माइनस cos x हो जाएगा, ये प्लस हो जाने, नहीं डिनोमिनेटर चेंज हो गया। तो यहां 0 टू a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करने से कोई फायदा नहीं होना, तो नहीं करेंगे अप्लाई। क्लियर? करना क्या है, बड़े ध्यान से देखोगे कि 0 टू पाई 1 अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर माइनस 2a cos x dx। आपने फॉर्मेट पढ़ा था कि 1 अपॉन a प्लस b cos x, तो यहां ये कांस्टेंट हो गया ना, तो ये a और b का मतलब 2a और ये cos x। तो इस फॉर्मेट वाले क्वेश्चंस में आपको क्या करना था, cos x का tan वाला फॉर्मूला अप्लाई करना था। यहां पर भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो 0 टू पाई 1 अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर माइनस 2a 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स वाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स वाई टू dx। ओके, एलसीएम लोगे बेटा तो ये फ्रॉम 0 टू पाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स वाई टू, और यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस a स्क्वायर इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस 2a 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स वाई टू dx। ओके, तो ये 0 टू पाई सेक स्क्वायर एक्स वाई टू अपॉन, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 1 प्लस a स्क्वायर का 1 से करेंगे तो 1 प्लस a स्क्वायर, 1 प्लस a स्क्वायर का tan स्क्वायर एक्स वाई टू से करेंगे तो 1 प्लस a स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस 2a, और ये माइनस माइनस प्लस 2a tan स्क्वायर एक्स वाई टू dx। ओके, तो ये 0 टू पाई सेक स्क्वायर एक्स वाई टू 1 प्लस a स्क्वायर माइनस 2a, ये मिलकर बेटा बन गया 1 माइनस a का होल स्क्वायर। ओके, लेकिन यहां गिवन है कि a इज ग्रेटर देन 1, तो इसको 1 माइनस a का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं अपन, और a माइनस 1 का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो याद रखेंगे a इज ग्रेटर देन 1 है तो a माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे, जबकि अगर a इज लेस देन 1 होता तो 1 माइनस a की फॉर्म में लिखते। तो फिलहाल ये क्या बन गया बेटा, a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस इन दोनों टर्म्स में से 2a tan स्क्वायर एक्स वाई टू कॉमन लिया, तो ये 1 प्लस a स्क्वायर प्लस 2a, तो ये a प्लस 1 का होल स्क्वायर हो रहा है ना, तो ये हो गया बेटा a प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर एक्स वाई टू dx। ओके, ये a प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो a प्लस 1 का होल स्क्वायर लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई सेक स्क्वायर एक्स वाई टू, और ये a माइनस 1 अपॉन a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर एक्स वाई टू dx। क्लियर? tan एक्स वाई टू का डेरिवेटिव दे रखा है, तो लेट tan एक्स वाई टू इज इक्वल टू t, तो सेक स्क्वायर एक्स वाई टू और एक्स वाई टू का 1 अपॉन 2 dx इज इक्वल टू dt।
sec स्क्वायर x/2 dx इज इक्वल टू 2 dt। क्लियर? लिमिट भी चेंज करेंगे तो लिमिट क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 0 देन, बिकॉज x इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू tan 0 यानी 0, x इज इक्वल टू पाई तो t इज इक्वल टू tan π/2, ओके, यानी इन्फानाइट। तो लिमिट हो गया बेटा 0 टू इन्फानाइट, और ये 1/1 a+1 का होल स्क्वायर एज इट इज रहने देना है, 1/a+1 का होल स्क्वायर, लिमिट फ्रॉम 0 टू इन्फानाइट 1/a - 1/a+1 का होल स्क्वायर प्लस t स्क्वायर dt। क्या हो गया ये 1/a² प्लस x स्क्वायर यानी 1/a tan इनवर्स x/a। क्लियर? फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो 1/a+1 का होल स्क्वायर इंटू 1/a का मतलब हो गया बेटा a - 1/a+1 और इंटू tan इनवर्स a+1/a-1t और लिमिट फ्रॉम 0 टू इन्फानाइट। एक पावर कैंसिल, तो ये 1/a प्लस b a माइनस b के अकॉर्डिंग a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और यहां लिमिट tan इनवर्स इन्फानाइट हो जाएगा माइनस लोअर लिमिट तो tan इनवर्स 0। ओके, तो आंसर आ चुका बेटा tan इनवर्स इन्फानाइट बोले तो π/2, तो ये हो गया 1 यानी π/2 इंटू a स्क्वायर माइनस 1। ओके, नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक सेकंड बेटा, यहां ये 2 dt भी था, एक सेकंड 2 dt होने के कारण ये 2 dt तो 2 यहां, और ये फिर ये 2 और जब फॉर्मूला में ये जो π/2 आ रहा है तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा π/a स्क्वायर माइनस 1। नोट कीजिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइनस लिमिट हो गया फ्रॉम -π2 प्लस π 2x ब्रैकेट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। करना क्या है, आपको ये तो बता ही रखा था कि माइनस ऐसे प्लस से हो तो वहां इवन और ऑड को चेक करना होता है। तो सबसे पहले तो यह सेपरेट करोगे मल्टीप्लाई करते हुए कि 2x अपॉन दिस प्लस 2x साइन एक्स अपॉन दिस। क्लियर? अब ये I1 हुआ, एक सेकेंड बेटा, ये I1 एंड ये I2। ओके, I1 I2 दोनों को चेक करेंगे कौन सा ऑड है कौन सा इवन है। तो यहां आपको दिख रहा है बेटा कि ऑड और इवन कैसे चेक करते हैं। I1 के लिए कि fx इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, देन f माइनस एक्स इफ इज इक्वल टू माइनस का 2x अपॉन 1, अब कॉस माइनस एक्स प्लस का ही रहता है, अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स यानी माइनस fx। तो f तो कैसा हुआ ये वाला फंक्शन कैसा हो गया, ऑड फंक्शन, देन f इज एन ऑड फंक्शन, सो I1 इज इक्वल टू 0। क्लियर? I2 को देखेंगे तो इसको gx लेट कर लीजिए, इफ gx इज इक्वल टू 2x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो g माइनस एक्स, तो ये माइनस का x और ये साइन माइनस एक्स, माइनस साइन एक्स तो ये प्लस हो जाना है, और कॉस ऑटोमेटिक प्लस रहता ही रहता है, तो ये तो यूं ही बचेगा बेटा 2x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स यानी gx। तो g माइनस एक्स प्लस का gx आ रहा है, तो ये कैसा फंक्शन हो गया, हेंस g इज एन इवन फंक्शन। और जब इवन फंक्शन है तो देन I2 इज इक्वल टू, आपको बताया था कि इंटीग्रल को डबल करेंगे और लिमिट -a टू a से चेंज होकर 0 टू a रह जाना, यानी 0 टू पाई रह जाएगा, 0 टू पाई, और ये 2x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। क्लियर? एक सेकेंड बेटा, I2 इज इक्वल टू, ये 2 2 जा 4, 0 टू पाई x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब 0 टू a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो ये पाई माइनस एक्स और ये साइन पाई माइनस एक्स, साइन एक्स नीचे कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स,
कॉस होने के कारण ये प्लस का कॉस एक्स ही रहना है। क्लियर? तो ये हो जाएगा बेटा 0 टू ए वाली प्रॉपर्टी जब अप्लाई करोगे तो इसको फर्स्ट बोल दीजिए, और ये 4 0 टू पाई पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स डीएक्स। क्लियर? फिर देखेंगे वापस कि I2 इज इक्वल टू 4 और ये 0 टू पाई पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब मल्टीप्लाई करते हुए सेपरेट करोगे, इस टाइप का क्वेश्चन किया था आपने अभी। तो 0 टू पाई, पहले वाले में पाई अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस 4 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ओके, ये फ्रॉम फर्स्ट I2 हो गया ना कंप्लीट, दिख रहा है ना, फ्रॉम फर्स्ट दिस इज इक्वल टू I2। तो ये आ जाएगा बेटा I2 इज इक्वल टू पाई को बाहर किया 0 टू पाई 1 अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस I2। देन I2 इधर ले आएंगे तो 2I2 इज इक्वल टू पाई 0 टू पाई 1 अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब तो ओपन क्वेश्चन हो गया, आपको करना क्या है यहां पर कि कॉस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा बेटा, एक सेकंड, साइन एक्स भी बचा था ना यहां पर, हाँ साइन एक्स से भी तो मल्टीप्लाई होगा बेटा, ये तो पाई साइन एक्स, एक सेकंड बेटा, तो ये साइन एक्स और यहां पर भी साइन एक्स। अब तो और आसान हो गया, आपको करना क्या है, सिर्फ कॉस एक्स को टी लेट करना है, तो लेट कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो साइन एक्स डीएक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। माइनस क्यों आ रहा है, मालूम है ना कि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो माइनस डी टी, लिमिट चेंज करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 0, देन टी इज इक्वल टू कॉस 0 यानी 1, एक्स इज इक्वल टू पाई, देन t इज इक्वल टू कॉस पाई यानी -1। तो 2I2 इज इक्वल टू लिमिट फ्रॉम 1 to -1 एंड साइन एक्स, सॉरी 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, तो साइन tan इनवर्स टी हो गया, तो 2I2 इज इक्वल टू पाई tan इनवर्स टी लिमिट फ्रॉम 1 to -1, लिमिट अप्लाई करोगे बेटा, तो ये tan इनवर्स -1 माइनस tan इनवर्स 1। ओके, tan इनवर्स -1 माइनस π/4, तो ये माइनस π/4 और ये भी माइनस π/4, तो ये माइनस π/2 हुआ। 2I2 इज इक्वल टू, और ये जो dt था ये माइनस dt है बेटा, तो ये माइनस माइनस भी साथ चलेगा, ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो ये -2I2 इज इक्वल टू माइनस पाई और ये माइनस π/2। ओके, तो ये माइनस माइनस प्लस 2I2 इज इक्वल टू, ये पाई से पाई का मल्टीप्लाई किया तो पाई स्क्वायर अपॉन 2 आ रहा है, तो पाई स्क्वायर अपॉन 2 और I2 इज इक्वल टू, एक सेकेंड, तो बेटा आंसर आ जाना है, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर I2 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर, देन I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, हेंस I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 0 हो गया और I2 पाई स्क्वायर, तो आंसर इज पाई स्क्वायर। ओके, तो ये जो मिसलेनियस के क्वेश्चन है सभी को सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे, प्रॉपर्टी हो सकता है थोड़ा बहुत ये प्रॉब्लम करे कब कहां कौन सी अप्लाई करेंगे, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे क्लियर होता जाएगा, और कुछ कंफ्यूजन हो तो मेरे से पूछेंगे। तो आपको ये जो चैप्टर नंबर 10 था उसमें कंप्लीट एग्जाम्पल फर्स्ट को छोड़कर, लिमिट ऑफ सम वाले क्वेश्चंस को छोड़कर सभी के एग्जाम्पल और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मुझे सेंड भी करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।